सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ किट्टू कौन। और मैं फिर से आ चुका हूँ अपने अड्डे पे। ये जगह मेरे को बड़ी अच्छी लगी है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शोर भी नहीं होता है और मैं अपनी सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आराम से कर लेता हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ कंप्लीट रोड मैप की, कॉलेज रोड मैप टू गेट एन इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप या फिर इंटरनेशनल इंटर्नशिप, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप ही क्यों ना हो। तो ये डाउट कई सारे बच्चों ने मेरे से पूछा था कि भैया हमको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर लास्ट तक पूरा रोड मैप बता दीजिए, आपने क्या क्या चीज़ें की थी अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में टू गेट दैट जापानीज़ रिसर्च इंटर्नशिप। तो वही चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाद में पता चलती है जब आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हो। वो सारी चीज़ें पता तब चलती है क्योंकि आप जब प्रोसेस का हिस्सा बनते हो और जब वो चीज़ें हो जाती है तब आपको धीरे धीरे करके पता चलता है, ओ ओके अच्छा मेरे को ऐसे करना चाहिए था। पर मेरे को लगा कि तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो ये चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि कुछ कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है टू गेट एन इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप। और वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता रहती है क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इंडिया में रिसर्च इंटर्नशिप्स इतनी पॉपुलर नहीं है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो ध्यान रखनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को रिसर्च इंटर्नशिप में अप्लाई करते समय, और उनको नहीं पता होती है। और कई बार ऐसा होता है कि उन चीज़ों की वजह से उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती है। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सारी चीज़ों की बात करने वाला हूँ, अपना कंप्लीट जर्नी बताने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर से मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर की थी और मेरे को लास्ट में जाके कैसे वो इंटर्नशिप मिली। तो फटाफट से यार वीडियो स्टार्ट कर दे बिना किसी देरी के। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हाय, आई एम चित्रांशु आर्या ए.के. किट्टू एंड आई एम अ फोर्थ ईयर अंडरग्रेड एट नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आई हैव आल्सो डन एन इंटर्नशिप इन जापान इन माय थर्ड ईयर एंड नाउ आई हैव बीन प्लेस्ड इन अ टॉप कंपनी एज अ एआई इंजीनियर। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर में आया था कॉलेज में एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा नेचर थोड़ा मौज मस्ती वाला है, तो मैंने बहुत मौज मस्ती करी अपने फर्स्ट ईयर में, और जो कि करनी भी चाहिए अगर तुम लोग ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो कि फर्स्ट ईयर में ही आके बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, पढ़ते हैं। अच्छी बात है, तुमको करनी चाहिए, पर थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए क्योंकि कॉलेज ही एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है ये 4 साल का, जिससे तुम स्टूडेंट से एक अडल्ट में बदलते हो। तो मौज मस्ती, बाहर घूमना, दुनिया देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी करना। तो फर्स्ट ईयर में मैंने थोड़ी मौज मस्ती करी, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर किया था, पढ़ाई भी साथ साथ करी। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस की तरफ ही था। साइबर सिक्योरिटी हो गया, IoTs हो गई, एम्बेडिंग्स हो गई, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, DSA, ये सारी चीज़ों में था। तो मैंने वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करी। मैंने हर एक टेक्नोलॉजी, जितनी भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ जो चल रही हैं आजकल, वो देखी। AI ML चल रहा था, वो भी देखी फर्स्ट ईयर में। मैंने थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों को देखा कि क्या होता है, क्या बेसिक्स है इनके। तो मेरे को मज़ा बहुत आता था इन सारी चीज़ों में क्योंकि इतना प्रेशर नहीं होता है फर्स्ट ईयर में। तो आप लोग भी ये ज़रूर करना अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएं। अगर आपका फोकस बायोटेक्नोलॉजी में है या फिर सिविल इंजीनियरिंग में है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, तो ज़रूर उनके सारे डोमेन्स को चेकआउट करना। उनमें भी बहुत छोटी छोटी और रिसर्च फील्ड्स होती है, आप वो सारी चीज़ें चेकआउट ज़रूर करना। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि कॉलेज लाइफ में आते ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है और कोई रोक टोकने वाला नहीं होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो यार। तो फिर ऐसे ही करते करते मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया और फिर मैं आया सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में मैंने क्या किया, मैंने चूज़ करी 2 फील्ड्स। जितनी भी मैंने सारी चीज़ें करी थी, तो मैंने 2 रिसर्च फील्ड्स चूज़ करी और उनमें मैं और डीप डाइव चला गया। प्रोजेक्ट्स बनाए अच्छे अच्छे और भी पढ़ता रहा मैं उनके बारे में। तो धीरे धीरे करके मेरा थर्ड सेम भी ख़त्म हो गया और थर्ड सेम के बाद मेरे को एक रील आई थी जिसमें रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो मेरे को वहाँ से जाके पता चला कि ओके, रिसर्च इंटर्नशिप्स भी कुछ होती है, तो चेकआउट करनी चाहिए कि ये क्या होता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम स्कूल से कॉलेज में होते हो तो तुमको सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट जॉब्स के बारे में पता होता है कि ओके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है या फिर इंडस्ट्री में जाके जॉब करनी होती है। तो इतना आपको नॉलेज नहीं होता कि रिसर्च इंटर्नशिप्स या फिर रिसर्चर कैसे बनना जाता है। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा और मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया कि इस चीज़ में कि ये तो और भी अच्छी चीज़ है कि तुमको मौका मिल रहा है कुछ नया बनाने का, रैदर देन कि तुमको कोई बोल रहा है कि अच्छा ये मेरे लिए काम करो। तुम खुद के बॉस होते हो, तुम खुद एक नई चीज़ बना रहे होते हो, उसका एक रिसर्च पेपर छपता है, तुम्हारे नाम से छपता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ है और इस चीज़ को तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं, तो मैं क्यों किसी और के लिए काम करूं जब मेरे को खुद के काम के ही पैसे मिल रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट पैसों की बात भी नहीं है, अंदर से एक प्राउड फीलिंग भी आती है कि ओके ये चीज़ मैंने बनाई है, मैंने इसके अंदर रिसर्च करी है
एंड आई एम ऑल्सो अ रिसर्चर नाउ, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो उसके बाद मैंने देखा कि रिसर्च इंटर्नशिप्स क्या होती है, कहाँ कहाँ होती है। तो सबसे पहले मेरे को डोमेस्टिकली पता चला कि रिसर्च इंटर्नशिप्स टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में होती है, जैसे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, NITs, IIITs और बाकी सारी IITs। तो ये सारी रिसर्च इंटर्नशिप प्रोवाइड होती है किसी भी लैब के अंदर। फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी डिफरेंट लैब्स होंगी। उन लैब्स के अंदर कोई एक प्रोफेसर होते हैं जो उसको सुपरवाइज़ करते हैं, तो उन प्रोफेसर के अंडर आप वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। जिस रिसर्च फील्ड में वो काम कर रहे हैं, आप उसी रिसर्च फील्ड के अंदर उनके लिए काम कर सकते हैं या फिर उनके अंडर काम कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपका मेन मोटिव है कि आपको मास्टर्स परस्यू करनी है आगे जाके, तो रिसर्च इंटर्नशिप आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि रिसर्च इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर भी मिल जाता है अगर आपने अच्छा काम किया अपनी रिसर्च इंटर्नशिप में। और वो रिकमेंडेशन लेटर सीधा प्रोफेसर्स देते हैं, जो कि काम आता है आपके मास्टर्स परस्यू करने के लिए, मास्टर्स की एडमिशन के लिए, या फिर अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए मास्टर्स के लिए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड ऑब्वियसली आपका कोई रिसर्च पेपर भी पब्लिश होगा, अगर आप उसके अंदर को ऑथर है तो वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे अपने मास्टर्स एडमिशन के लिए। तो बस ऐसे ही करते करते मैंने ऐसे रिसर्च करना चालू की, रिसर्च इंटर्नशिप्स वगैरह। और फिर एक दिन मेरे को पता चला कि इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप्स भी होती है, जो अब्रॉड में बड़ी बड़ी लैब्स होती है या फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो उनके प्रोफेसर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेते हैं टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद डिफरेंट कंट्रीज। और मैंने देखा कि ये सारी इंटर्नशिप्स मैक्सिमम फुल्ली फंडेड होती है, कि आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो हमारे लिए जनरली फुल्ली फंडेड होती है कि हमको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम स्टूडेंट्स हैं, हम इतना ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने देखा कि मैं कैसे जा सकता हूँ इन इंटर्नशिप्स में, और धीरे धीरे करके मेरे को पता चला कि कई सारी लैब्स होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और उनका एक होम पेज होता है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट होती है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी रहती है कि उस लैब में कौन प्रोफेसर्स है, कौन कौन काम करता है, कितने PhD स्टूडेंट्स हैं, कितने मास्टर स्टूडेंट्स हैं। और वहाँ पे ये भी लिखा रहता है कि क्या वो इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या फिर मास्टर स्टूडेंट्स को ले रहे हैं या फिर नहीं। तो ऐसे करते करते मैंने रिसर्च करना चालू किया। जो मेरे 2 डोमेन्स थे, मैंने उनके प्रोफेसर्स को ढूंढना चालू किया कि ओके, इस कंट्री में ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर है जो इस रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं। फिर मैं गया उनकी वेबसाइट पे, वहाँ पे चेक करा कि क्या ये लोग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ले रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। अगर वहाँ पे लिखा रहता था कि येस दे आर एक्टिवली रिक्रूटिंग इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट्स, तो मैं वहाँ पे अप्लाई करता था। वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी लिखी रहती है कि आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जांपल योर ट्रांसक्रिप्ट, लेटर ऑफ मोटिवेशन, या फिर अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है, आपने कभी कोई और रिसर्च करी है, तो वो सारी चीज़ें भी। तो मैंने बहुत सारे प्रोफेसर्स को मेल करी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोफेसर्स को। और दिसंबर एंड में मेरे को एक मेल आया कि ओके, हमको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है, पर उससे पहले आपको 4 महीने हमारे अंडर रिमोट वर्क प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ओके, मैं करने के लिए तैयार हूँ, ताकि वो लोग मेरी स्किल्स को एसेस कर पाए और ताकि मैं उनके लैब वर्क और कल्चर के अंदर अडेप्ट हो पाऊँ। तो ऐसे करते करते 4 महीने हो गए और हमने सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरा काम। तो उन्होंने बोला कि ओके, नाउ यू कैन कम टू जापान एंड डू अ रिसर्च इंटर्नशिप अंडर माय गाइडेंस। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो ये थी कुछ मेरी कंप्लीट जर्नी, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक, कैसे मैंने जापानीज़ रिसर्च इंटर्नशिप को क्रैक किया। अगर मैं टिप एंड ट्रिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आप अपनी फील्ड चूज़ करिए, एकदम फिक्सेटेड हो जाइए कि किस फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, किस फील्ड के अंदर आप आगे जाना चाहते हैं, इसके अंदर रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे ही आपको वो पता चल जाता है, उसके अंदर आप अपनी नॉलेज और बढ़ाइए। जितनी नॉलेज आप बढ़ा सकते हो उतनी नॉलेज बढ़ाइए, प्रोजेक्ट्स बनाइए। और जैसे ही आपका थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके प्रोफेसर्स को रीच आउट करिए। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिलेंगी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली थी। कई सारे प्रोफेसर्स रिप्लाई नहीं करते हैं और कुछ प्रोफेसर जो रिप्लाई करते हैं वो अनफॉर्चुनेटली वाला मेल होता है। तो आप लोगों को उस टाइम बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि एट द एंड आपके पास स्किल रहेगी। कोई बात नहीं अगर आपकी रिसर्च इंटर्नशिप नहीं लगी इंटरनेशनली, पर आपके मन में एक चीज़ ये होनी चाहिए कि ओके, ये एक्सपीरियंस से मेरे को बहुत सारी लर्निंग्स मिली है और मेरे पास एट द एंड स्किल आई है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर आपके पास स्किल होगी तो आगे जाके आप कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे। तो बस गाइज ये था कुछ एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट ईयर से लेके जापानीज़ रिसर्च इंटर्नशिप तक का। तो गाइज मैं भी चलता हूँ, आसपास के लोग घूर रहे हैं कि मैं कैसे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार हमें तो कल फिर से मिलना है एक नए दिन, नई कहानी, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।